हेलो गाइज, कैसे आप सभी लोग। मैं प्रशांत सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रशांत लर्नर्स पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपको पाइथागोरस प्रॉपर्टी बताऊंगा, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है, कहाँ इसका यूज होता है, किस ट्रायंगल में इसका यूज होता है, सब कुछ मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। और बताऊंगा कि इसका यूज हम लोग पेपर में कैसे करते हैं, कैसे इसका क्वेश्चन बच्चे गलत करते हैं। तो पूरी पाइथागोरस प्रॉपर्टी जो होती है उसको मैं आपको बताऊंगा और समझाऊंगा। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जाके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बगल बगल में घंटी बनी होगी उसको जरूर दबा दें। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा, आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप हर पेपर के खोपड़ी में छेद कर लीजिए, क्योंकि हमारा एकमात्र लक्ष्य क्या है, पेपर की खोपड़ी में छेद करवाना। तो चलिए हम देखते हैं। मैं आपको थोड़ा मोटिवेट करना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा। अरे थक कर न बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, अरे थक कर न बैठ ए मंजिल की मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सिर्फ आपको डटे रहना किसी चीज़ में बस। तो ये देखते हैं पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है। आज हम पढ़ेंगे पाइथागोरस प्रमेय। आप ये जानेंगे इसका नाम पाइथागोरस प्रमेय क्यों पड़ा। तो आपको पता है, अगर कोई इंसान किसी चीज़ की खोज करता है, किसी चीज़ का इनोवेशन करता है, तो समझ लो उसके लिए क्या होती है, वो चीज़ नई होती है। तो जिस इंसान ने उसको मेहनत किया है, उसको बनाया है, और तो उस इंसान को क्या करता है, अपने नाम को उसका मतलब नाम दे देता है कि इसका ये नाम है। तो उस खोज का नाम क्या करता है, अपने नाम पे कर देता है उसको, ताकि उसका नाम हमेशा क्या हो जाए, हमेशा हमसे लिए अमर हो जाए। तो इसलिए अगर आप लोग भी कुछ काम करना जिंदगी में चाहते हैं, अपने आप को अमर करना चाहते हैं, तो आप भी कोई ना कोई खोज करिए और अपने नाम को उससे जोड़िए, ताकि सब आपको पढ़ें। ठीक है। तो पाइथागोरस साहब जो थे हमारे, ये हमारे क्या थे, गणितज्ञ थे, यानी कि मैथमेटिशियन थे। इन्होंने क्या किया, समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जो अपना नाम रखे हैं, उसमें एक प्रमेय का यूज किया। मतलब कैसे इसको बनाया, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और इन्होंने क्या किया, अपने नाम पर उसको रख दिया, ताकि इनका नाम हमेशा लिए क्या हो जाए, अमर हो जाए। इसलिए इसका नाम पड़ गया पाइथागोरस प्रमेय, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए देखते हैं होता क्या है। देखिए यहाँ से क्या होता है, कह रहा कि किसी समकोण त्रिभुज में, आपसे पूछेगा पाइथागोरस प्रमेय जो होगी वो किस त्रिभुज में हमेशा लगती है, तो आपका जवाब होगा समकोण त्रिभुज, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। आपको ये जानना हमेशा। तो कह रहा क्वेश्चन में कि इसको लोग क्या कहते हैं, कह रहा पाइथागोरस प्रॉपर्टी क्या कहती है, देखिए आंसर, किसी समकोण त्रिभुज में क्या कह रहा है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, आप बताएंगे आपको कर्ण क्या होता है। कर्ण का वर्ग शेष भुजाओं के वर्गों के योग के हमेशा बराबर होता है। कह रहा कि कर्ण का योग जो होगा, कर्ण का वर्ग जो होगा, वो शेष भुजाओं के वर्गों के योग के हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। मतलब अगर दो भुजाओं के योग का स्क्वायर करके हम लोग उसको जोड़ते हैं, तो कर्ण का अगर स्क्वायर कर देते हैं, तो कर्ण का स्क्वायर अकेला जो होगा उन दोनों भुजाओं के स्क्वायर के योग के हमेशा बराबर होगा। मतलब कहते नहीं है कि अकेला शेर ही सबके लिए काफ़ी होता है। मतलब कर्ण जो होगा वो शेष भुजाओं के लिए अकेला ही काफ़ी होगा। कहते नहीं, मैं तुम दोनों लिए अकेला ही काफ़ी हूँ। इस तरीके से देखिए कैसे। तो हमारा सिर्फ क्या है, हमने आपको बताया कि समकोण त्रिभुज किसमें फॉलो होता है। तो आप क्या कहेंगे, समकोण त्रिभुज मतलब पाइथागोरस प्रॉपर्टी किसमें फॉलो होता है, तो हमेशा किसमें होता है, समकोण त्रिभुज में, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल में। आपका ट्रायंगल कैसे बनता है, जैसे हमारे पास क्या है, त्रिभुज ए बी सी कोई दिया है, इसमें एंगल बी क्या है, 90 डिग्री आपकी है, और ए और सी, और से आपका ए बी साइड हो जाएगा, आपका बी सी साइड होगा। मतलब एंगल बी क्या है, 90 डिग्री आपका है। तो ये क्या है, समकोण त्रिभुज है। अब जानते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हमेशा आपको कहेगा कि ये साइड कौन सी, मतलब ए सी साइड क्या है आपका, कर्ण है, यानी कि हाइपोटेनियस है। तो आप कैसे पहचानेंगे कर्ण, कैसे पहचानेंगे सर कर्ण कहाँ पे होती है, यहाँ पे होती है, वहाँ पे होती है, कहाँ पे होती है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए यहाँ से 90 डिग्री जहाँ बनेगा उसके सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। आप लोग गांठ मान लीजिए, वो क्या होती है, हमेशा कर्ण होती है। मतलब 90 डिग्री के सामने जो कोण 90 बन रहा होगा, 90 बन रहा होगा, उसके जस्ट सामने वाली भुजा जो होगी उसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण, यानी कि हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है। और इससे जो भुजा लगी रही सीधी लगी रहेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं, यानी कि परपेंडिकुलर बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जिस चीज़ पे कोई ट्रायंगल आपका टिका होगा उसको लोग क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। जैसे हम लोग किस पे खड़े हैं, अपने बेस पे खड़े हैं ना, तो हमारा बेस क्या हो जाएगा, छत हो जाएगा, ये जमीन हो जाएगी। तो ये ट्रायंगल किस पे टिका है, ए बी भुजा पर टिका कि नहीं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आधार, यानी कि बेस कहते हैं। तो समकोण त्रिभुज में आपका क्या होगा, 90 के सामने भुजा हमेशा क्या होगी, कर्ण होगी, यानी कि हाइपोटेनियस होगी। और उससे जो भुजा ऐसे सीधी लगी रहेगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। लंब हमेशा क्या होगा, किसी साइड पे आके से पड़ेगी, वहाँ पे 90 बनता है हमेशा। तो ए बी भुजा आपकी, बी सी भुजा क्या हो जाएगी आपकी,
लंब यानी कि परपेंडिकुलर हो जाएगी, और जो नीचे जिस ट्रायंगल पे आपको रखा गया पूरा उसको हम बोलते हैं आधार यानी कि बेस बोलते हैं। तो ये आपका होगा क्या, समकोण त्रिभुज आपका हो गया। इसमें ये चीज़ें आपको जानना है। तो इसने क्या कहा है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, तो कर्ण भैया क्या था, AC था, तो AC का वर्ग कर दिए इक्वल टू, कह रहा कि आधार का वर्ग प्लस क्या होगा, लंब का वर्ग। तो आधार AB था हमारा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, मतलब ये कर्ण का स्क्वायर अकेला क्या होगा, इन दोनों भुजाओं के स्क्वायर की योग हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। मतलब अकेला अगर स्क्वायर का कर देते हैं तो इन दोनों भुजाओं को अगर स्क्वायर का योग करते हैं तब जाके इसके बराबर होगा, मतलब ये हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। तो क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, या फिर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, सब कुछ होगा आपका, कोई दिक्कत नहीं इसमें होगी। इंग्लिश में बच्चे देखें, मतलब जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं उनके लिए क्या है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आप लोग वीडियो में से शुरू से अंत बने रहे और आप लोग यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के जाएंगे जो आपके लिए नया होगा हमेशा। तो ये आपका फार्मूला हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्या क्या चीज़ आप दो बातें आपको जाननी है यहाँ से। सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। मतलब जो सबसे बड़ी भुजा आपकी है हमेशा वो क्या होती है, कर्ण होती है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है आपकी। दूसरी बात, 90 डिग्री कोण के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। दो बातें हमने आपको बता दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप जो पेपर में बिना पेन चलाए आंसर देंगे, जो आपको कभी कोई नहीं बताया होगा। मैं आपको कुछ साइड ऐसे बताऊंगा जो हमेशा समकोण त्रिभुज बनाते हैं, यानी कि दो साइड आपको देगा, तीसरी साइड आप बिना पेन चलाए उसका आंसर दे लीजिएगा। कितनी अच्छी बात है बताइए, पेन न चलाने पर आपका आंसर आपके सामने हो जाए, जो आपको औरों से अलग बनाता है हमेशा। देखिए यहाँ से हमने क्या लिखा है कि निम्न दिए गए साइड्स यानी कि भुजाएं हमेशा समकोण त्रिभुज बनाते हैं। मतलब ये कुछ साइड ऐसे मैं आपको दिखाऊंगा कि हमेशा समकोण त्रिभुज बनाते ही बनाते हैं। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको दो भुजा अगर पता है तो आपको हर चीज़ आ जाएगी। जैसे पहली साइड में क्या होगी कि कह रहा है कि अगर किसी समकोण त्रिभुज में 3 4 5, मतलब ऐसे बता दे, कोई त्रिभुज हमारे पास है उसकी भुजाएं क्या है, 3 4 5 है, तो बताइए वो कौन सा त्रिभुज होगा। तो आपका तुरंत क्या करेंगे, क्योंकि आपको पता है 3 4 5 हमेशा क्या होता है, समकोण त्रिभुज बनाता ही बनाता है, ठीक है। तो आपको ये भी जानना है कि सबसे बड़ी भुजा इसमें क्या होती है, हमेशा कर्ण होती नहीं। तो 5 क्या हो जाएगी, अगर पूछे 3 4 5 वाले में आपका कर्ण क्या हो जाएगा, तो आप क्या करेंगे 5 हो जाएगी हमेशा। ऐसे 6 8 10 हमेशा क्या होती है, समकोण त्रिभुज बनाती है। इस चीज़ को आपको याद कर लेना है। अगर किसी त्रिभुज में क्या समकोण त्रिभुज में क्या दिया होगा, किसी साइड को आपको 3 और 4 दिया होगा, तो जो साइड आपकी त्रिभुज में कितनी साइड होती है, हमेशा 3 साइड होती है, तो जो साइड आपकी बची रही हमेशा वो क्या हो जाएगी आपकी, वो 5 हो जाएगी। या आपको किसी समकोण त्रिभुज में 5 और 4 साइड आपको दी गई है, तो कहेगा जो साइड आपकी बची है यानी कि आधार या लंब कुछ भी बचा है वो कितना होगा, तो आपका कहेंगे 3 हो जाएगा। तो हमेशा 3 4 5 का सीक्वेंस चलता है, ये समकोण त्रिभुज हमेशा बनाता है। ऐसे 6 8 10 इसमें पूछे बताओ कर्ण क्या हो जाएगा, तो सबसे बड़ी भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है, ठीक है। ऐसे 5 12 13 भी क्या बनाता है, हमेशा समकोण त्रिभुज बनाता है। ये 13 भी क्या हो जाएगी आपकी, कर्ण हो जाएगी। ऐसे 8 15 17 क्या बनाता है आपका, समकोण त्रिभुज बनाता है। ये 17 आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। इसमें कोई दो साइड आपको दिया जाएगा और तीसरी साइड आपको निकालना रहेगा इस पाइथागोरस प्रॉपर्टी से। तो बिना पेन चलाए आप आंसर दे लेंगे अगर इस चीज़ को याद कर लेंगे तो। फिर आपका 7 24 25 हमेशा क्या बनाता है, समकोण त्रिभुज बनाता है। मतलब इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपकी फॉलो होती है हमेशा। तो 7 24 25 अगर किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं आपको क्या पता है, 25 50 24 पता है, तो अगली भुजा क्या हो जाएगी आपकी, 7 हो जाएगी। कोई दिक्कत आपको नहीं चाहिए। ऐसे 20 21 29 आपकी, जो 29 हमेशा क्या हो जाएगा, मतलब बड़ी भुजा हमेशा क्या होती है, कर्ण होती है। ऐसे 9 40 41 हमेशा क्या होता है, कर्ण होती है आपकी। ऐसे 11 60 61 हमेशा क्या होता है, कर्ण होगा आपका। ये सब हमेशा क्या बनाते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी हमेशा आपकी फॉलो होती है। मतलब अगर बड़ी भुजा का वर्ग करोगे तो इन दोनों की भुजा का वर्ग हमेशा योग हमेशा क्या होगा, बराबर होगा वो चीज़। ऐसे 13 84 85 आपकी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे 25 312 313 का आपका क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हमेशा बनाएगा। इसमें पाइथागोरस प्रॉपर्टी आपको फॉलो होगी। ये बात आपके लिए बिल्कुल नहीं थी, बिना पेन चलाए आप कंपटीशन पेपर में जाकर पेपर खोपड़ी में छेद कर देंगे। समझ लीजिए इतना आपको समझ बचाएगा ये चीज़। ऐसे चेक करते हैं, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज हमारे पास है, उसमें हाइपोटेन्यूज यानी कि कर्ण कितना दिया है, 5 दिया है। परपेंडिकुलर कितना दिया आपका, मतलब ये लंब कितना दिया आपका, 3 दिया। कह रहा है कि बेस कितना होगा, कह रहा है बेस आपका कितना होगा, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। कितना दिया आपका, 5 दिया है। अब बेस कितना दिया है आपका, 3 दिया है। पूछा है इसका यानी कि लंब कितना होगा आपका, तो कुछ नहीं करना आपको पता है कि हमेशा कर्ण हमेशा बड़ा होता है। तो क्या होगा, AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर हमेशा क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा,
AC कितना था 5 था, तो 5 का स्क्वायर बराबर क्या होगा 3 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है भैया 25 होता है। स्क्वायर आप लोग याद कर लीजिए जाके, हम लोग इस वीडियो में पढ़ाए अपने मतलब अपने चैनल पे, इसमें हमने स्क्वायर के बारे में सब कुछ बता दिया कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। तो 25 और प्लस क्या होगा 9 प्लस BC स्क्वायर हो जाएगा आपका। तो इसको 9 को इधर ले आओ, क्योंकि संख्या संख्या में सब क्या होगा एक तरफ होती है, इसलिए हमेशा क्या हो जाएगी वो चीज़ माइनस हो जाती है। तो 25 माइनस कितना होगा आपका 16 हो जाएगा। अब 20 इसको चलता है आपका, तो हम लोग क्या करते हैं इसको पूरा पलट देते हैं, मतलब इसको इधर कर लेते हैं इसको इधर कर लेते हैं, तो कोई सारा आपका चेंज नहीं होगा उसमें, ठीक है। तो 20 के ऊपर कितना होगा 16 हो जाएगा, 20 के ऊपर कितना हो जाएगा, अगर हम लोग यहाँ पे इसका हटाएंगे तो हमारा क्या होता है रूट लग जाता है, तो रूट 16 हो जाएगा आपका। तो 20 के ऊपर कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, यानी कि BC भुजा आपकी क्या आ जाएगी 4 आ जाएगी। तो कभी कभी आपको ये दोनों साइड दिए जाएंगे तो ये निकाल लेंगे आपका, तो इधर करके आप पूछिए साफ करके निकाल लेंगे, मतलब इसमें रखेंगे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्या करें, इन सब साइड जो हम बताए हैं आपको, कोई दो साइड आप रखिए, मतलब चाहे कर रखिए चाहे आधा रखिए तो लंब निकालिए, या फिर कर रखिए लंब रखिए आधा निकालिए, या फिर लंब रखिए आधा रखिए कर निकालिए, तो कुछ भी करिए हमेशा। लेकिन हमेशा बड़ी साइज हमेशा कहाँ पे होगी कड़े पे होगी, ये आपको ध्यान रखना है। तो इन सब चीज़ें हमेशा क्या होता है संपूर्ण तो कुछ बनता है, लेकिन आपको बता दें कौन कौन सा आपके लिए इंपॉर्टेंट है पेपर में, जो चीज़ हमेशा पूछा जाता है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पहला वाला इंपॉर्टेंट आपका, फिर दूसरा है, तीसरा आपको, चौथा और पाँचवा, छठा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सातवां मतलब 7 आपको ये साइड हमेशा याद होनी चाहिए, तभी आपका काम बन पाएगा। तो आशा करता हूँ आपको पाइथागोरस प्रॉपर्टी तरीके से समझ में आई होगी। आप लोग इसको बार बार देखेंगे और जाके पेपर में अच्छा क्वेश्चन करेंगे। आपको इसी तरीके से समझ में आ चुकी है पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती क्या है। तो चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बगल में घंटी बनी उसको जरूर दबा दें, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अपने दोस्तों को भी वीडियो को जरूर शेयर करिए ताकि उनका भी भला हो साथ साथ में। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए नमस्कार।